नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, लाजवाब होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम सभी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे हैं 2011 से लेकर के 2024 तक में हर टाइप से वास्तविक संख्या से जितने सारे के सारे क्वेश्चंस पूछा गया है, इन हर क्वेश्चंस को हम एक टाइप वाइज करके कि अगर ऐसा हो सकता था, अगर पूछेगा तो इसी टाइप में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता, बस आपको अंक चेंज कर देगा, डिजिट चेंज कर देगा, लेकिन सवाल ऐसा ही रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, आपको हम ये सारे के सारे क्वेश्चन बैंक का कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हैं और आप पूरी तरह से इनको पढ़ें अच्छी तरह से। और चलिए, और इसका एक बढ़िया सा एक नोट्स बना ले, फेयर कॉपी। जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया वास्तविक संख्या, तो आप क्या करें, इन वास्तविक संख्या का चैप्टर लिखने के बाद जो मैंने आपका यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाया, तो 1.1 से लेकर 1.4 तक आप लिख लीजिए और उनके बाद इन सारे के सारे क्वेश्चन बैंक का जो सॉल्यूशन किया उनके बाद इनको लिख लीजिए। फिर ये सब्जेक्टिव हो गया, फिर इनके बाद हम ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। अगर इस तरह से आप कंप्लीट करते हैं तो आप 14 नंबर का हकदार हो जाएंगे। इस चैप्टर से कंप्लीटली 14 नंबर का पूछा जाता है, 10 ऑब्जेक्टिव, 2 सब्जेक्टिव। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वेलकम टू बैक माई चैनल ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेस। तो आइए नैनो, ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम लोग टाइप तीसरा चल रहे हैं और तीसरा टाइप, और ये सारे के सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एक जगह किया हुआ क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। आइए, तो सबसे पहला सवाल, मैंने इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ा दिया, अब डायरेक्ट चलते हैं सवाल पे। आ जाओ। तो सबसे पहले सवाल है आपका पहला नंबर। देखिए नैनो क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा या अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 36 का 900 और नैनो क्या कारण लॉस ज्ञात करें। ये एग्जाम 2023 का ये क्वेश्चन है नैनो। और आइए नैनो, अब हम लोग चलते हैं, इसको बनाते हैं। तो चलो, सिंपल सी चीजें हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 24 और 36 का क्या करना है नो, मौसो और लॉसो निकालना है। तो चलो, तो मेरे प्यारे भाई, तो किस विधि से करा, अभाज्य गुणनखंड विधि। आइए, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले क्या है सवाल, क्या है 24। तो पहले ना 24 को तोड़ लो, इस तरह से तोड़ो तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, 2 से 12, 2 से तोड़ लो तो नैनो कितना जाएगा 6, और 2 से नैनो 3, फिर देखे तो क्या है नैनो 36, 36 को इस तरह से तोड़ के लिख लो नैनो, 2 से 18, 2 से देखे तो नैनो 9, और 3 से 3 तिहाई 9। तो देखो तो लिखो 24 को हम लोग क्या लिखे, देखे तो नैनो 2 पर अधिकतम पावर कितना, देखिए 1 2 3, 2 पर अधिकतम पावर 3, यहाँ आ गया 3, और यहाँ देखिए तो 36 है, तो यहाँ क्या आ गया 2 पर अधिकतम पावर 2 और गुना 3 पर अधिकतम पावर 2। तो हमको क्या करना नो, HCF निकालनी है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो तो मेरे भाई, इसमें से दोनों में कॉमन कौन आ रहा, कॉमन करने का मतलब जो दोनों में मिल जाए, कॉमन करने का मतलब जो दोनों उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन दोनों में मिल जाए। देखो तो इसका मतलब अगर यहाँ 2 पर पावर 2 है तो इसमें भी क्या 2 पर पावर 2 होगा, एक एक्स्ट्रा 2 बच गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर आप लोग चाहते हैं ना सर डिटेल में लिखे, तो हम आपको समझा रहे इस तरह से है। देखिए 2 पर पावर 3 दो बार हम लिख दिए, इसको 3 लिख दिए, इसको समझाने का प्रयास करें, देखिए ना, और इसको 2 बार लिख दिए। ये देखिए कॉमन करने का मतलब, देखो इसमें कौन कौन मिल रहा है, ये मिल गया, एगो ये मिल गया, दोनों कॉमन मिल गया। तो HCF आपका क्या हो गया, दो, जो दोनों में मिल रहा है एगो लिख लिए, फिर जो दोनों मिल रहा है एक लिख लिए, और कौन सा मिल रहा है, एक मिल रहा है आपका, देखिए तो 3 मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है। तो एक हम लोगों ने क्या कर लिया नो, 3 भी लिख लिया। देखिए तो क्या आया नो, HCF आपका क्या आ गया, 2 दूनी 4 तिहाई 12, यानी कि आपका HCF क्या आ गया नो, 12 आ गया HCF। ये आपका आंसर। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अच्छा, फिर आइए नैनो, अब हम लोग चलते हैं ना, LCM कैसे निकालेंगे। हम आपको क्या बताए थे, जो अधिकतम पावर वाला अंक है उसको लिख लेते। देखो 2 और यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, 2 3 यहाँ भी है। तो देखो तो 2 इस टोटल में देखो 2 का अधिकतम पावर कितना है, तो 2 का अधिकतम पावर नैनो 3 है। फिर देखिए 3 का अधिकतम पावर कितना है, तो कहेंगे गुरुजी 3 का अधिकतम पावर 2 है। तो बताओ, यही हो गया आपका LCM। देख लो, 2 दूनी 4 दूना 8, और देखिए 3 तिया 9,
तो और देखिए तो 8 गुना 9, 8 नमा 72, आपका क्या आ गया नो, ये हो गया आंसर। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे नो कि ये मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको बताने का प्रयास किया। आप इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे 2 में से 2 आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपका पहला सवाल पूरी तरह से बता दिया। आइए ननू जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसको फेयर में लिख लीजिएगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए अब चलते हैं ननू, अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर के सवाल पर। आओ दूसरा नंबर का सवाल, इसको मिटाते हैं और दूसरे नंबर के सवाल पे चलते हैं। चलो ननू दूसरा नंबर का भी सवाल है ननू, कहता अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलो दूसरा नंबर का सवाल क्या ननू, 96 और 404। हम लोग पहले इसको तोड़ लेते हैं, इस तरह से जैसे भाग देता है इस तरह से इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, सरल कर लेते हैं। आइए 2 से क्या हो गया नू, 2 चौके 8, और फिर देखिए 2 8 16, फिर देखिए से 2 से 24, फिर 2 से नू 12, फिर देखिए तो नू 2 से 6, फिर 2 से कितना बार में, 3 बार में। आइए नो फिर हम लोग 3 से भी खिला सकते हैं। आओ अब यहाँ देखिए तो 2 से 202, 2 से 101, अब नहीं लगेगा तो आ जानो 96 को क्या लिखेंगे नो, देखो तो 2 गुना 2 लिख लो, तो 1 2 3 4 5, तो 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, फिर देखे तो नो यहाँ आ गया 3, फिर देखे तो क्या नो 404, तो यानी कि क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 101। तो हमको क्या निकालना, HCF। जल्दी से बतानो HCF निकालने का क्या बताएं तरीका, जो दोनों में कॉमन मिल जाए। देखो तो नैनो ये आपका क्या आ गया, ये कॉमन, ये कॉमन, 2 को कॉमन मिल रहा था, यानी क्या आ गया 2 गुना 2, यानी कि क्या आ गया नो 4। तो आपका HCF कितना आ गया नो, 4 आ गया। ये आपका आंसर। अच्छा चलो फिर से अब देखते हैं नो, हम लोग LCM निकालते। LCM क्या होगा, तो हम बताए थे अधिकतम पावर। इसको लिखो तो नो पावर बना करके देखो तो 1 2 3 4 5, 2 पर अधिकतम पावर 5, फिर यहाँ क्या नो 3 है, फिर इधर आ जा 2 पर अधिकतम पावर 2 गुना 101। तो देखो 2 यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इस दोनों में ज़्यादा पावर किस पे, 2 का, तो बोलेंगे 2 पर पावर 5 वाला, इसको लिख लिए। फिर यहाँ देखे तो नो क्या 3 है, और यहाँ क्या नो 101 है, तो जो जो बच गया उसको लिख लिए। अब गुना कर लो नो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 पर पावर 5 क्या हो गया 32 गुना 3 गुना 101, 32 दिया क्या आ गया नो 96 गुना 101, यानी क्या आ गया नो 96 96। तो आपका आंसर क्या आ गया नो 96 96 आ गया। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा सवाल भी बन गया, और ये सवाल मेरे प्यारे भाई ये 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है ये सवाल। चलिए तो इस तरह से अगर आपसे कोई भी अभाज्य गुणनखंड विधि आएगा तो आप बना लेंगे। तो आई होप कि मेरे प्यारे भाई बहन आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरा सवाल, क्या नो 8 9 और 25। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। चलिए चलिए तीसरा सवाल देखिए तो क्या कहता है तीसरा सवाल। तीसरा कह रहा 8 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड से मॉस और लॉस ज्ञात कीजिए। तो 8 को कह रहा है, और किसको कह रहा है 9 को कह रहा है, और किसको कह रहा है 25 को कह रहा है। 8 9 और 25 इन तीनों को कह रहा है। देखिए तो नो आइए तो चलते हैं। सबसे पहले देखो तो 2 से 2 2 4 जा 8 है, देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अच्छा है, देखिए फिर से 3 का 3, और फिर से 3 गुना 1 है, देखिए 5 से 25 5, और फिर 5 से क्या बार में, 1 बार में। आ जानो लिखो तो लिखते जा, 8 को लिखो नो क्या लिखेंगे 1, इधर से नीचे से लिखते चले जाइए इधर तक है, लिखे तो 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर लिख लो 9 को 9, 1 गुना 3 गुना 3, फिर देखिए तन्नो 25 को लिख लीजिए, क्या लिखेंगे नो 1 गुना 5 गुना 5। देखो तो इस तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा, 8 9 और 25, इस तीनों का कॉमन देखिए 8 9 और 25, इस तीनों का कॉमन देखिए आप लोग, इन तीनों का कॉमन बढ़िया से देख रहा नो। देखे तो क्या नो
8 9 और 25। तो 8 9 25 सबसे पहले इस तीनों में देखें तो कॉमन क्या नु कहेंगे कि गुरुजी एक है कॉमन, तो क्या आ गया नु आपका आंसर आ गया 1। तो 8 9 और 25 का एचसीएफ क्या होगा नु 1 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि तीनों में कॉमन मिल रहा है। आइए एलसीएम निकालते हैं नु, हम क्या बोले अधिकतम पावर वाले, इसको लिखो तो नु 2 पर अधिकतम पावर 3, इसका 3 का अधिकतम पावर 2 और ये 5 का 2, तो ये सब क्या होगा न 2 पर अधिकतम पावर 3, 3 का अधिकतम पावर देखिए और ये 2, यानी क्या हो गया ना 8 गुना 9 गुना 25, तो 25 8 कितना हो गया नो 200 और 200 गुना 9 यानी क्या हो गया 1800। तो ये आपका क्या आ गया नो आंसर आ गया किसका नो, ये तीसरा सवाल का आपका आंसर आ गया। चलिए तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों अब हम लोग चलते हैं नो अगले सवाल की ओर। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तीसरा सवाल भी हो गया। अगर आप लोग जानते हैं तो चौथा सवाल, पांचवा सवाल सारे के सारे बनाने का प्रयास कीजिए। इस तरह से बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। चलो नो अब चलते हैं हम लोग चौथे सवाल की ओर चलते हैं। आइए नो देखो तो मेरे प्यारे भाई चौथे नंबर का सवाल क्या कहता है। देखो चौथे नंबर का सवाल कहता है 26 और किसका नु 91, 26 और 91 का क्या कर रहा है मॉस और लॉस निकालिए। चलो तो नु हम लोग सीख लिए क्या नु 2 से 13 बार में और फिर 13 से 1 बार में, 7 से 13 बार में, फिर 13 से 1 बार में आ जाओ। तो क्या लिखेंगे नु 26 बराबर देख लो तन्नू 2 गुना 13 और इसी प्रकार से 91 का देखिए तन्नू क्या लिखेंगे नु 7 गुना 13 आ जाओ। तो सबसे पहले एचसीएफ जल्दी बताओ किसका एचसीएफ नु 26 और 91, 26 और 91 का तो दोनों में देखिए तो कॉमन क्या आ रहा है नु, तो कहेंगे गुरुजी 13 आ रहा। तो आपका हो गया ये। बता एलसीएम हम कैसे लिखते थे ननू, तो कहेंगे कि अधिकतम पावर वाले इसी को लिख लो। तो 2 का अधिकतम पावर 1 है और 13 का एगो है, 7 का अधिकतम पावर 1 है 13 का, तो अधिकतम पावर वाला एगो लिखते हैं। तो 2 का लिख दिए, एगो 7 लिख दिया, 13 दो गो था तो क्या लिखेंगे एगो। तो क्या हो गया 14 गुना 13 तो कितना हो गया 182। क्या हो गया ना 14 यानी कि 182 हो गया। इस प्रकार से आपका ये आ गया आंसर। तो हम यह आपका 4 नंबर का सवाल भी आपको मैंने बता दिया। चलिए नो अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर का सवाल। जल्दी से नो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यानी तो इस तरह से बनाने का प्रयास कीजिए। चलो अब हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग 5 नंबर का सवाल पे आ जाओ। देखते हैं नो 5 नंबर क्या कहता है। फिर कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किस विधि द्वारा कारण है नो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 5 नंबर का सवाल देखिए, कहता अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 8 और क्या है नो 22 इनका क्या कारण नो मॉस और लॉस ज्ञात कीजिए। मॉस और लॉस ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए तो मेरे भाई अब हम लोग क्या करते हैं ना 8 नंबर का ये बनाने का प्रयास, सॉरी 5 नंबर का बनाने का प्रयास। 6 8 12 किससे ना 2 से, 2 तिहाई 6, फिर देखो तो किससे लगेगा 3 इकाई 3, फिर देखिए तो 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 बार में, फिर देखो तो 2 से 11 बार में भाग लगेगा, फिर 11 से 1 बार में, यानी कि 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 यानी 1 लिखेगा चलेगा। 8 फिर देखे 2 गुना 2 गुना 2,
फिर देखें तन्नू हम लोग 22 को लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे? 2 गुना 11 आ जा। तो देखो तन्नू तीनों में कॉमन कौन सा रहा? कॉमन कौन सा है मेरे भाई? बोलेंगे कॉमन है तीनों में 2। तो आपका क्या जो तीनों में कॉमन मिलता है किसका किसका? 6, 8 और 22। इस तीनों का एचसीएफ कितना आ गया? 2 आ गया, जो तीनों में कॉमन मिल गया। अच्छा बता तो इसको 2 का देखिए तो ये 2 का अधिकतम पावर यहाँ 1 है, ये गुना 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का अधिकतम पावर 3, क्योंकि 1 2 3 और ये हो गया। तो यहाँ कुछ है नहीं, और यहाँ क्या ना 2 का अधिकतम पावर इतना और 11 आ जाते। एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो ज़्यादा पावर वाला एलसीएम किसका निकालना? 6, 8 और 22 का। जो ज़्यादा पावर वाला उसको पहले लिख लीजिए, 2 पर पावर 3। तो 2 का खेल खत्म हो गया, सब इसमें समा गया। बच गया क्या 3 और क्या बच गया? 11। अब कर लो 8 गुना 3 गुना 11। तो क्या हो गया 11 तिया 33, 11 तिया 33 हो गया और 33 जैसे 8 तिया 24 गुना 11। तो क्या गया इधर लिख लेते हैं 24 और 24 यानी 4 और 6 2। तो ये गया यानी कि 264। तो इसका आंसर क्या गया 264। तो इस तरह से आपका ये 5वां सवाल भी बन गया। तो मेरे प्यारे भाई बहन अब चलते हैं हम लोग छठे सवाल की ओर। आपका 5वां भी बन गया। तो चलिए छठा क्या कहता है 9, 12 और 27। लेकिन उससे पहले जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ये आपका हो गया 5वां सवाल। चलो नन्नू चलते हम लोग छठे सवाल की ओर। छठा सवाल क्या कहता है नन्नू? आ जाओ। क्या 9, 12 और 27? 9, 12 और क्या 27 ये सवाल है। और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कहता है इसका मौसो ज्ञात कीजिए। चलो जल्दी से मौसो और लौसो देखो तो 3 से 3 तिहाई 9 और देखो तो 3 का 3। फिर देखो तो 3 से या 2 से खिला दो, 2 छकी 12, 2 तिया 6 और 3 से एक बार में खा गया। फिर देखिए तो 3 से 9, फिर 3 तिहाई 9, फिर 3 का 3। इसका मतलब आ गया 9। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3। फिर देखिए तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 2 गुना 2। फिर 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 गुना 3। अब तीनों का एलसीएम देखे तो पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तीनों का कॉमन देख लो। तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है? तो 9, 12 और किसका 27। तो इस तीनों का देखिए तो कॉमन क्या आ गया? 3। तो इसीलिए इसका एचसीएफ क्या आ गया? 3 आ गया। आपका ये आंसर है ननू। अब चलते हम लोग एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा ननू किसका? 9, 12 और 27 का। कैसे निकालते हैं एलसीएम? देखिए बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है। पहले इसको देख लो, 3 का अधिकतम पावर क्या लिख लो? 2। देखो 3 यहाँ एगो है और 2 का 1 1 2। तो 2 का अधिकतम पावर 2 गो है और यहाँ 3 का अधिकतम पावर देखो 3 तीनों में है। तो सबसे ज़्यादा पावर 3 में कहाँ है? यहाँ एक बार लिखेंगे 3 पर अधिकतम पावर 3। 3 का अब खेल खत्म, अब 3 नहीं लिखेंगे कहीं ना। अब देखो क्या बच गया? 2। तो 2 का अधिकतम पावर क्या है? 2। अब इसको गुना कर दो, 3 तिया 9 तिया 27 और 2 दूनी 4। तो क्या हो गया 9? 25 चौके 100 और 4 दूना 8। तो 108 हो गया। 7 चौक 28, 4 दूना 8 2 10। तो आपका क्या आ गया आंसर? 108 आ गया आंसर। इस प्रकार से आपका क्या हो गया कि ये आपका छठा नंबर भी बन गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से मेरे प्यारे भाई बहन जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और हम लोग चलते हैं 7वें नंबर पर। चलो तो छठा क्लियर है। अब चलते हैं 7वां नंबर। देखिए छठा मैंने बता दिया, अब चलते हैं 7वां नंबर। 7वां क्या? 15, 12, 21 का एलसीएम और एचसीएफ क्या? अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलो तो 7वां नंबर हम लोग आते हैं ननू। जैसे हम बना रहे हैं उसी प्रकार से मेरे भाई बहन बनाओ। बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह से आपको बनाना है, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा आपको। आइए 7 नंबर चलते हैं 7 नंबर में क्या कर? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसका किसका बनाना? 15 का बनाना है। उसके बाद किसका बनाना है? 15
12 का बनाना है, 15 12 और 21, 15 12 और 21, ये 3 है। तो चलिए जल्दी से देखिए तो नैनो क्या करेंगे, जल्दी से 3 पचे 15, 5 5 का ही 5 खत्म। फिर देखिए 2 छक्की 12, 2 तिहाई 6, 3 का 3, अच्छा 3 सता 21 और 7 का 7। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं नैनो, 15 को ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 5, अच्छा 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 2, अच्छा फिर हम लोग क्या कर सकते हैं 21 को क्या लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं 3 गुना 7। अब जल्दी से बताओ, हमको एचसीएफ बतानी है, तो एचसीएफ किसका किसका बताना है, तो कहेंगे एचसीएफ सर 15 का 21, 15 का बताना, 12 का और किसका और 21 का, इसका एचसीएफ बताना। तो बोलो जो तीनों में कॉमन मिलता वही तो 900 होता है, तो तीनों में जो कॉमन मिला क्या मिल रहा है 3, यही आपका आ गया आंसर। ठीक है नैनो। अब देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम देखना मेरे भाई, एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसको पहले पावर में बदल दो। देखो तो 3 है, ये 3 का अधिकतम पावर 1 है, 5 का भी 1 है। यहाँ देखो 3 का अधिकतम पावर 1 है और यहाँ 2 का अधिकतम पावर 2 है। फिर देखो यहाँ 3 का अधिकतम पावर 1 है और 7 है। तो जल्दी से बताओ, सबसे पहले हम किसका किसका लिख रहे हैं, 15 12 और 21, इस तीनों का लिख रहे हैं, इस तीनों का एलसीएम निकालने जा रहे हैं। तो बोलो सबसे पहले देखो तो स्टार्ट किससे हो रहा है ना, 2 का अधिकतम पावर देखो तो कितना है, तो बोलेंगे 2 का अधिकतम पावर 2। अब 2 जहां भी होगा अब उससे हमको कोई मतलब ना है। अब देखना 3 का अधिकतम पावर कितना था, हर जगह एक ही है, तो 3 एगो ले लिए। अब क्या क्या बचा है, तो 5 एगो बच गया, देखो 5 ले लिए क्योंकि 5 का अधिकतम पावर 1, और कौन बच गया, एगो 7 बच गया, उसको लिख लेते हैं। तो अधिकतम पावर वाले को लिखने के बाद जो जो बचता है उससे कम पावर वाला सबको लिखते चले जाते हैं। यहाँ नहीं कि 3 गो है तो तीनों लिख देंगे 3, नहीं नो, अधिकतम पावर वाले एक बार लिखेंगे। चलो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 7 सत्संग 42, यानी कि 420 आ गया आपका आंसर। इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका ये 7वां सवाल भी हो गया। आओ अब हम लोग चलते हैं 8वां सवाल में। देखिए तन्नू 8वां 7 11 और 19 का कहता है कि मौस और लॉस ज्ञात कीजिए। किसका किसका 7 11 और 19 का। तो चलो हम लोग चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। आठ नंबर में क्या नैनो, 8 नंबर में है 7 11 और 19, 7 11 और 19, 7 11 और 19। आप देखिए 7 का 7 में एक बार में, 11 की 11 के एक बार में, 19 का एक बार में। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1 गुना 7, 11 का 1 गुना 11 और 19 को 1 गुना 19। तो बताओ एचसीएफ क्या हो जाएगा किसका 7 11 और 19 का एचसीएफ। तो तीनों में जो कॉमन मिलेगा क्या मिला 1। तो आंसर आपका क्या आ गया 7 11 और 19 हो गया। आइए उसके बाद हम लोग चलते हैं एचसीएफ आपका 1 आ गया। अब हम लोग चलते हैं एलसीएम। एलसीएम किसका 7 11 और 19। तो लिख लो नू। अब क्या बोले अधिकतम पावर वाले लिखते हैं, तो यहाँ तो यही है एक ही गो 7 11 और 19। तो क्या आ गया 19। हम लोग क्या करेंगे अगर 77 गुना 19 और या नहीं तो 19 7 क्या करेंगे 133 को हम लोग 11 से गुना कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 133 133 यानी 3 3 6 3 1 4, ये हो गया 14 63, ये हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, देखिएगा नैनो ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से क्या हो गया नैनो कि आपका ये इस तरह से 8वां सवाल। तो ये टाइप जो था मैंने जो आपको बताया था, ये सारे के सारे टाइप में अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो इसी तरीके से आप बनाएंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं 9 10 11, इस तरह से हम लोग बनाते, सब एक ही जैसा, बस थोड़ा सा। आओ
अब हम लोग चलते हैं नु, कौन सा नु भाई, अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में करा लिखने के लिए। तो यह भी एग्जाम आया। तो चलिए नु, आपको समझ में आ गया तो इस तरह से आपको बनाना है। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है आपको। तो चलो मेरे प्यारे भाई बहन, चलते हैं तो 9 नंबर का सवाल को, 9 नंबर का सवाल को हम लोग देखते हैं। तो किस रूप में कह रहा नु, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना। किसको नु, तो आइए पहला सवाल है 140। तो इसको लिख लो, देखो कैसे लिखेंगे। 2 से नु 70, फिर 2 से नु 35, फिर देखो तो मेरे प्यारे भाई बहन 5 7 35। तो क्या आ गया, 140 को ऐसे लिख लो। 2 पर क्या गो, 2 गो है, 2 गो, और ये 5 और ये 7, यही आपको लिखना था। और ये जानते हैं बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा गया था। आइए, हालांकि अब नहीं ऐसा पूछा जाएगा। आइए 10 नंबर में इसी तरह से 156 को, तो देखो कैसे लिखेंगे। 2 से, 2 से क्या आ जाएगा नु, 2 सते 14, 2 अठे 16, और यहाँ 2 से 2 तिया 6 और 2 नमा 18, 3 से 13, यानी 156 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। तो इस प्रकार से आपका क्या आ गया, इस तरह से लिखना ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अब तो ऐसा ऑब्जेक्टिव भी नहीं पूछता है, लेकिन ये आपका क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ, तो ये मैंने आपको बता दिया। चलते नो 11 नंबर हम लोग बनाते हैं, फिर 12 13 बनाएंगे। चलो, तो सबसे पहले आप सभी इनको एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि दोस्त को भी भला हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक पूरी तरह से हर टाइप का सवाल बता रहा, तो आप लोग जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई। थोड़ा सा अपने भाई को साथ दो, और हम सभी विषय आपको इसी तरह से क्वेश्चन बैंक करवाएंगे, और साथ ही साथ में हम कंप्लीट सिलेबस भी पढ़ा देंगे इस तरह से वीडियो के माध्यम से। जितनी मेरी क्षमता है, जितनी योग्यता, उनका अनुसार हम मेहनत कर रहे हैं। आप लोग का थोड़ा सा साथ चाहिए, और ज़रूर है कि यह वीडियो अगर शेयर होगा तो सभी के लिए यह फ़ायदेमंद है। जितने सारे बच्चे मैथ्स से डर रहे हैं उनको देखिएगा, इसी टाइप का सवाल पूछता है, गिना चुना पूरा मैथ्स में सवाल है, और आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए, तो आइए मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग चलते हैं अब 11 नंबर का सवाल पे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो, It's 10:06 a.m. By the way, airplane mode is on, so you won't hear new notifications. चलो नो, देखो तो अब 11 नंबर में क्या कहता है ना, 11 नंबर में देखो कहता है, 2 पात्रों में 2 अलग अलग बर्तन है, और 2 बर्तन, एक में नो 504 लीटर दूध है और एक में 735 लीटर दूध है। कहता है पात्र की महत्तम धारिता होगी। तो महत्तम कहने का मतलब 900, यानी कह रहा एचसीएफ बता दीजिए। और महत्तम धारिता होगी जो पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। यानी कि कहता है ऐसा बताइए, मानी कि एचसीएफ बताइए, और जो वह दूध को क्या कर सकता है, पूरा दूध को माप सकता है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। आप 504 को तोड़ लो, और किसको तोड़ लो नो, 735 को लिख लेते हैं। आ जाओ, तो देखो तो क्या करेंगे नो, अब इसको हम लोग लिखते हैं। आओ, सबसे पहला क्या करेंगे, देखो सिंपल सा चीजें हैं। तो सबसे पहले किससे लगेगा, 2 से। 2 दूनी 4, 1 0 आ गया, और 2 पंचे 10, और यहाँ 2 दूनी 4। फिर देखो तो 2 से, 2 से 2 का 2, और 2 दूनी 4, 2 छकी 12। फिर 2 से देखिए, 2 तिया 6, और सॉरी 2 छकी 12, और 2 तिया 6, और देखिए तो 3 से, 3 दूना 6, 3 का 3। फिर देखिए तो 3 सता 21। इस प्रकार से आपका हो गया। आओ,
फिर अगर आप इसको खिलाना चाहते हैं तो 7 से 7 का 7 एक बार में। देखो ये डायरेक्ट है 5 से, तो 5 का 5, यहाँ 2 और 3, 5 का 20, और फिर देखे तो 5 सत्ते 35। अच्छा 5 का 5 हो गया, 14 पंचे 70 और 7 पचा 35, ठीक है। फिर देखो तो 7 से, 7 दूना 14, 7 का 7, फिर देखें तो 3 से, 3 सत्ता 21। अच्छा फिर कर दीजिए 7 से 7 का 7, आ जाओ तो क्या आ गया ननू 504। तो क्या लिखेंगे ननू 2 2 2, तो 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 7, और यहाँ क्या नू 735। महत्तम निकालना है, महत्तम धारिता यानी एचसीएफ निकालनी है। तो क्या आ गया नू 5 गुना, और यहाँ क्या आ गया 3 गुना 7 गुना 7, इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। आओ तो अब देखो तो ननू, अब हमको क्या करना है, एचसीएफ महत्तम धारिता निकालनी है। महत्तम धारिता, दो पात्रों की महत्तम धारिता, यानी बताओ महत्तम धारिता क्या आ जाएगा। दोनों में कॉमन देखो क्या क्या रहा, कहेंगे कि गुरुजी एगो 3 आ रहा है, एगो यहाँ से 3 आ रहा है, और कहेंगे एगो 7 आ रहा है। तो एक ठो 3 लिख दिए, एक ठो 7 लिख दिए, तो सत्या क्या गया 21, तो एक हो जाएगा तो क्या 21 हो जाएगा। इसका महत्तम धारिता ये हो गया आंसर। अगर बाय द वे इसका एलसीएम बोलता तो एलसीएम भी हम लोग निकाल लेते, कैसे निकालते बता दो तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। 1 2 3 हम यहाँ लिख देते हैं, देखते हैं आप लोग इसका एलसीएम निकाल के बता देते हैं कि नहीं। 5 पर 1, 3 पर 1 और 7 पर 2, तो आप लोग इसका एलसीएम लिख करके बताइएगा, ठीक है। तो देखते हैं आप लोग कमेंट में लिखते हैं कि नहीं, आप लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। और आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका एलसीएम आप लोग सीखे कि नहीं सीखे। तो आपका क्या हो गया 11 भी बन गया। तो चलिए, तो यानी 21 लीटर वाला अगर पात्र रहेगा तो वह दोनों दूधों को क्या करेगा, दोनों पात्रों में इतना सब दूध को क्या करेगा, पूर्ण रूप से माप सकेगा। तो खैर आपका 11 हो गया ननू। अब चलते हैं 12 और 13, दोनों एक जैसा है। फिर जाकर ये 2 टाइप से बनेगा आपका 12 और 13 नंबर का सवाल, लेकिन हम आपको आसान तरीका बताते हैं, और आप लोग भी इसी तरह से अगर आ जाए एग्जाम में तो इसी तरह से बनाना। चलिए तो सबसे पहले चलते हैं नू, आओ इसको हम मिटा देते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ जहाँ बोले महत्तम, दोनों को हम लोग क्या कर दिए, दोनों पात्रों में जो दूध था उनका हम लोग क्या कर दिए, एचसीएफ निकाल लिया। आभाज्य गुणनखंड करके दोनों का निकाल लिया। चलो नू अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, आ जाओ। आजा आजा नच ले मेरे यार तू नच ले। देख ले तो कहा है ननू, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 पर पावर n का मान अंक। देखिए तो प्राकृत संख्या n के लिए, तो देखिए तो नू सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है नू, कई बार पूछा जा चुका है। तो जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, तो प्राकृत संख्या n, प्राकृत संख्या आप लोग को पता न, प्राकृत संख्या ये क्या नो n, तो बता दो प्राकृत संख्या क्या कहता है नो, 1 2 3 4 5, ये कौन सा संख्या है, प्राकृत संख्या। इसी तरह से चलते रहेंगे। तो कहता है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए 4 पर पावर n का मान, 4 पर पावर n का मान किसका ननो, 4 पर पावर n का क्या ननो मान कह रहा है। 4 पर पावर n का मान क्या ननो, 4 पावर n का मान अंक 0 पर समाप्त होगा। अच्छा तो आप n का मान क्या करिए नो, एक बार रखिए 1, 4 पर पावर 1 कितना हो गया नो 4। इसी प्रकार से n का मान क्या रखेंगे 2, तो 4 चौका 16। इसी प्रकार से रखिए 4 पर पावर 3, तो क्या होगा 4 चौका 16 चौके 64, और 4 पर पावर 4, 4 चौका 16 चौके 64, सॉरी 4 चौका 16 चौके 64 चौका 256। आप देखिए इसी प्रकार से 5 रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा नो 4 चौका 16 चौकी 64 चौका 256 चौका, तो क्या होगा 256, तो कितना हो जाएगा नो 25 चौका 1296। चेक कर लीजिएगा नो थोड़ा सा, 1296 होगा, 1 मिनट। 256 गुना क्या करना है नो 4, 6 चौका 24 का 4, 1024 हो रहा है। 10 1 मिनट, 6 चौक 24 का 4 कैरी करता हो गया 2, और 5 चौका 20 20 2 22, और 4 दूना 8 2 10, ठीक है 10 24 हो रहा है।
तो इस तरह से हम लोग क्या कर दिए नू कि देख रहे हैं कि जितने सारे के सारे मान निकाल रहे हैं, आप देखिए तो क्या लेकिन देख रहे हैं नू कि हमने देखा कि 4 पर पावर n का जो मान है अंक 0 पर समाप्त होगा क्या। तो हम देखे तो नू कहीं पर 4 पर पावर 1 रखे इसका मान 4 ही आया। देखो तो 4 पर पावर 2 रखे तो इसका क्या लास्ट में 16 आया, यानी 6 आया। 4 पर पावर 3 रखे तो यहाँ 4, एक बार 4 6 4 6 4 6 आ रहा, इसका मतलब लिखेंगे अतः, इसलिए चलो लिख दो, अतः 4 पर पावर n का मान अंक 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा। अगर आप इस तरह से बना देते हैं तो आपको पूरा 2 में 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो खैर आपने यह बना लिया, तो जल्दी से क्या आपका ये 12 हो गया, तो कौन सा बचा ननू 13 देख लो। तो यह है ननू इसी तरह से 6 पर पावर n वाला। तो क्या करेंगे ननू इसी तरह से बनाएंगे। चलिए जल्दी से देखते हैं नू 13। तो देख लो तन्नू, अगर हम लोग 13 भी देखते हैं तो देखो तो प्राकृतिक संख्या यही है, तो यहाँ ले लेते सिर्फ क्या ननू 6 पर पावर n आ जा। तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं इसको चेक करते हैं इसी तरह से। चलो तो क्या करने वाले नू चेक करो। तो 6 पर पावर n का मान का था क्या 0 पर समाप्त होगा। देख लो तो 6 पर पावर 1 कितना आ गया 6, 6 पर पावर 2 6 6 के 36, और 6 पर पावर 3 6 6 36 6 का 216, और यहाँ फिर लगा दो 4, तो क्या होगा 216 गुना 6 6 ना 12 12 6 1296। इस तरह से आप लोग देख लीजिए। तो इसमें भी क्या हो रहा है ननू कि यहाँ पर कह सकते हैं अतः 6 पर पावर n का मान अंक, तो हर बार क्या लास्ट में आ रहा 6 6, तो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। इस तरह से इस प्रकार से मैंने आपको यह 13 सवाल मैंने आपको बता दिया अच्छी तरीके से। तो इस टाइप से अगर आपका तीसरा टाइप का कोई भी सवाल आता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप जब भी आएगा इसी टाइप का सवाल आएगा, आप लोग आसान है, हमको पूरा विश्वास है कि आप सभी बना लेंगे।